Hello my dear friends and students, this is Ashwini Saini and I am your English teacher. ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अगले कुछ दिनों में अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर जिनका एग्ज़ाम 2-4 दिन के बाद है। आमतौर पे मेरे पास स्टूडेंट्स आके पूछते हैं एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले, सर कुछ ऐसा बता दीजिए जो एग्ज़ाम में हमारे काम आए। पहली चीज़, टीचर के पास अगर ऐसा कुछ हो जो एग्ज़ाम में काम आ सकता है, वो उसे आखिरी दिन के लिए क्यों बचाएगा। आप इस बात को समझें। तो ये प्रश्न ही गलत होता है आपका एक टीचर से कि सर कल मेरा एग्ज़ाम है या 2 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है, तो अब ऐसा कुछ बता दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जितने भी टिप्स होते हैं, जो भी ट्रिक्स होती हैं, जो भी टेक्निक्स होती हैं, वो प्रिपरेशन के दौरान टीचर आपको बताते हैं। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं मैं उन्हें पहले ही बताता हूँ, शुरुआत में बताता हूँ, ताकि उनके मदद से धीरे धीरे बच्चा इम्प्रूव कर जाए और एग्ज़ाम तक रेडी हो जाए। पहली बात तो मैं बच्चों को तब तक एग्ज़ाम देने ही नहीं देता जब तक मैं खुद कन्विंस नहीं हो जाता। और मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करता हूँ कि अगर आपको लिसनिंग में 6 चाहिए तो हमारे यहाँ मॉक टेस्ट में आपका 6.5 बैंड होना चाहिए। अगर आपको राइटिंग में रियल एग्ज़ाम में 6 चाहिए तो यहाँ पे 6.5 आपका आना चाहिए लगातार 2-3 मॉक टेस्ट में, और इसी तरह बाकी मॉड्यूल्स में भी हमेशा आधा बैंड एक्स्ट्रा आप लेके चलो। एग्जाम्पल मैं क्या देता हूँ स्टूडेंट्स को, अगर आपने किसी घर पे फंक्शन पे 200 लोगों को इनवाइट किया हुआ है तो आप केटरर को यानी कि हलवाई को क्या बोलते हो कि 50 लोगों का कुशन लेके चलना, 50 लोगों का खाना एक्स्ट्रा बना के चलना, ताकि मौके पे खाने की कमी ना रहे। इसी तरह आप भी एज पे ना रहें। जब आपको लगे कि मैं आधा बैंड ऊपर चल रहा हूँ अपनी एक्सपेक्टेड बैंड स्कोर से, तभी आप एग्ज़ाम डेट लें, क्योंकि रियल एग्ज़ाम में प्लस माइनस हो जाता है और माइनस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं नर्वसनेस की वजह से, या कुछ ना कुछ आप उस जगह पे उलझ जाते हो कई बार। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। अब बात आई कि एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले आप करेंगे तो करेंगे क्या। पहली बात, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका शनिवार को एग्ज़ाम है तो आपकी आखिरी पढ़ाई या आपने जो भी किताब उठानी है या कोई भी टेस्ट करना है, रीडिंग का, लिसनिंग का या कुछ भी पढ़ना है, वो थर्सडे को होना चाहिए। फ्राइडे का दिन आप कोई पढ़ाई नहीं करेंगे। फिर कई बच्चों को लगेगा कि बताओ फ्राइडे के दिन पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारा एक दिन ख़राब हो जाएगा। कोई एक दिन ख़राब नहीं होगा। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, इतना टाइम से जो करते आ रहे हो, उसमें अगर कुछ नहीं सीखा तो इस एक दिन में क्या सीख लोगे? कुछ नहीं सीख पाओगे, कन्फ्यूज़ करोगे अपने आप को और कुछ नहीं होगा। तो इस एक दिन में करना क्या है? इस एक दिन में आपने खुश रहना है, आपने पॉजिटिव रहना है, आपने अपनी पसंदीदा वो फिल्म देखनी है जिससे आपको मोटिवेशन मिलती है, आपने अपने पसंदीदा गाने सुनने हैं, आपने अपना पसंदीदा भोजन खाना है, और आपने एक नॉर्मल बढ़िया इंजॉयबल स्केड्यूल उस दिन रखना है। बढ़िया टाइम पे सोना है, बिना टेंशन के टाइम पे उठना है और अगले दिन अपना एग्ज़ाम दे के आना है, बिना ये सोचे कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। खुद पे भरोसा रखो, क्योंकि अगर एक दिन पहले आपका भरोसा खुद पे डगमगाया, आपको सेल्फ डाउट हुआ, तो उसका नुकसान आपको बहुत होने वाला है। एक चीज़ याद रखना, अगर आपकी तैयारी नहीं है लेकिन आप में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है तो 1% संभावना है कि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर जाओगे। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ, आपकी तैयारी है लेकिन आपका कॉन्फिडेंस डगमगा गया, आपको खुद पे डाउट हो गया, तो आपकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन होगी ही होगी, आप कम स्कोर करोगे रियल एग्ज़ाम में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आखिरी के दिनों में अपने एग्ज़ाम के अटैम्प्ट करने से पहले आपका बहुत पॉजिटिव होना ज़रूरी है, खुद पे भरोसा होना ज़रूरी है। ज़्यादा गहराई मत सोचें, जो हो चुका है उसको एक्सेप्ट करें और एग्ज़ाम दे के आएँ। अगर एग्ज़ाम भर दिया है, एग्ज़ाम में बैठने वाले हो तो पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो और खुश रहो। तो ये मेरी सलाह रहती है मेरे सारे स्टूडेंट्स को, और ये काफ़ी हद तक काम भी आती है उन स्टूडेंट्स के खास तौर पे जो मेरे कहने पे अपना एग्ज़ाम बुक करते हैं। कई बच्चे जल्दबाजी करते हैं, कहे बगैर एग्ज़ाम बुक कर देते हैं, तो ऐसे में फिर मैं कहता हूँ भाई अगर जल्दबाजी की है अब तो राम भरोसे छोड़ दो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो और देखो कि क्या होता है 13 दिन बाद जब रिज़ल्ट आएगा। तो आप लोगों को मेरी यही सलाह है, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एट द लास्ट मोमेंट बिफोर योर आइल्स एग्ज़ाम, और इससे संभावनाएं हो जाएंगी कि आप कुछ अच्छा करके आओगे और आपकी जो एक्सपेक्टेड बैंड स्कोर है वो आप ले लोगे। अगर इसका उलट हुआ तो संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपके काम आएगी। और अगर आप आइल्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं, तो रेगुलर क्लासेस होती हैं एकेडमिक की भी और जीटी की भी। एकेडमिक की मॉर्निंग सेशन में होती है और जीटी की रात को होती है 8 बजे। तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और स्क्रीन पर जो नीचे नंबर चल रहे हैं 8570838141,
उस पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप का मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं हमारे ऑनलाइन कोर्स की। और पीछे जो मैं रिज़ल्ट अपडेट करता रहा हूँ, रेगुलर हम डालते हैं अपने रिज़ल्ट, वो सब ऑनलाइन बच्चों के हैं जिनके ये परसेप्शन है ना कि ऑनलाइन सीख नहीं सकते, उनकी परसेप्शन दूर करने के लिए रिजल्ट्स में डालता हूँ यहाँ पे। आते हैं बैंड 7 भी आते हैं, 7.5 भी आते हैं, रीडिंग में 9 बैंड भी आए हैं, स्पीकिंग में 8 बैंड भी आए हैं। जो आपको लगता है कि असंभव है, सब कुछ पॉसिबल है अगर आप में अनुशासन है। सीख सकते हैं आप भी, अगर सही मार्गदर्शन मिले, सही तरीके से आप सीखोगे। खुश रहें, सीखते रहें, आबाद रहें, ध्यान रखें अपना और जल्दी ही जल्दी अपना मकसद हासिल करें। यही मेरी दुआ है।